Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc Nursing Expectations वर्सेस रियलिटी। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर होती है नर्सिंग लाइफ की, बट एक्चुअल में जब हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग होती है। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एंड अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर एडमिशन लेने वाले हो, ले लिया है जो भी है, तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। एंड जितना आप इस वीडियो को रिलेट कर पाओगे उतना ही ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर मैं कॉलेज से स्टार्ट करूं तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे एंड हम अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, क्लास बंक मारेंगे और थोड़ा फिल्मी स्टाइल में, जैसे मूवीज में या फिर आपने देखा होगा जो वेब सीरीज वगैरह में दिखाते हैं, तो वैसा कैंपस होगा। बट देखो, ऐसा नहीं है कि कैंपस वैसा नहीं होता, मतलब सारी चीजें होती हैं। बट एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आपकी क्लासेस रहेंगी 9 to 5। उसके बाद क्लासेस में भी आपके नए नए सब्जेक्ट्स आप इंट्रोड्यूस होते हो, नए नए सब्जेक्ट्स है जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड उसके अलावा इंग्लिश हो गया आपका, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। उस पर भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, कभी कभी तो क्लिनिकल ड्यूटी और आपकी क्लासेस साथ में लगती हैं तो उसके लिए भी अलग से थकान हो जाती है। मतलब कॉलेज के बाद आप जैसे ही हॉस्टल लौटते हो ना तो ऐसा लगता है कि बस आके सो जाओ। तो उतना जितना आपने एक्सपेक्ट कर रखा होता है उतना इजी भी नहीं होता है। बट हाँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ जो रियलिटी में होता है। तो अगर हॉस्टल लाइफ की बात करी जाए तो हॉस्टल लाइफ ना सबने इमेजिन करके रखी होती है कि लेट नाइट गॉसिप होंगी, वहां पे दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, अपना रूम होगा, फ्रीडम होगा, अपना स्पेस होगा और पता नहीं क्या क्या। बट एक्चुअल में अगर आप हॉस्टल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले तो आपको रूम मिलता है शेयरिंग में, ठीक है। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको शेयरिंग में ही रूम मिलता है, मतलब आपको रूम पार्टनर के साथ रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको मेस का खाना भी खाना पड़ेगा, जो कि उतना अच्छा नहीं होता है और कभी कभी होम सिकनेस भी होती है, घर की याद आती है। एंड अगर बात करी जाए कि हॉस्टल में आप रहते हो तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं हॉस्टल में रहने के लिए। उसके अलावा कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी इशू, वाटर इशू एंड काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिनके साथ हम घर में रह के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बट हाँ, हॉस्टल आपको ये चीज सिखा देगा। एंड हॉस्टल में रह के ही आपको एक ऐसी दोस्ती मिलती है, दोस्ती कहने का मतलब आपकी जो लाइफ लॉन्ग वाली फ्रेंडशिप होती है ना, वो आपको हॉस्टल में मिल जाती है। एंड अगर आप हॉस्टल में मतलब रह के इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल के अगर आप हॉस्टल में सरवाइव कर सकते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बनते हो। ये एक इसका अच्छा कह सकते हैं एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमें पढ़नी ही होती है। उसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन, बट कोई ये नहीं सोचता कि वहां पे हमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। बट ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं आपके काफी सारे सब्जेक्ट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कंप्यूटर, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। उसके अलावा आपका होता है MSN 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इनके भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, एक रिसर्च होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं नर्सिंग के अंदर। तो उतना हम इमेजिन नहीं करके रखे होते, बट हाँ, ये भी काफी डिफिकल्ट होता है। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा भी लाइटली लेते हो तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो अपनी स्टडीज में। तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी टाइम देना ही पड़ेगा अगर आप नर्सिंग में एंटर कर रहे हो। तो सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको क्लिनिकल पोस्टिंग भी संभालनी होती है, अपने असाइनमेंट्स, अपनी माइक्रो टीचिंग और जो भी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है, तो वो सब आपको करना पड़ता है। मतलब उतना इजी भी नहीं है, मेरा बस कहने का मतलब ये है। बट हाँ, अगर आप उसको अच्छे से डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हो, मस्ती भी करते हो, तो सब हो जाता है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देन अगर मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हम क्या सोचते हैं कि हम मतलब पेशेंट केयर करेंगे, चाहेंगे सबको अच्छे से केयर करेंगे। उसके अलावा हमें अपना भी प्राइड होता है कि चलो ठीक है हम ये कर रहे हैं, मतलब खुशी मिल रही है उस काम में। बट एक्चुअली में वो चीज उतनी इजी भी नहीं होती है, क्योंकि काफी बार मतलब क्या क्या होता है ना कि पेशेंट कोऑपरेटिव भी नहीं होते हैं, मतलब वो कोऑपरेट नहीं करते हैं अगर आप उनको कोई भी प्रोसीजर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको मेडिकेशन ही कर रहे हो और वो बोल देंगे कि हमें नहीं लगवाना, और वो जरूरी है पेशेंट के लिए, तब आपको उसको कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन में। एंड काफी बार इतना ज्यादा वर्डन हो जाता है कि हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बट स्टिल हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो वहां पे कोई नहीं है, या फिर कोई अगर है भी, फिर भी जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, तो मतलब थकान वगैरह भी काफी ज्यादा हो जाती है।
और फर्स्ट ईयर में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग ये सोचते हैं कि पेशेंट को बस मेडिकेशन लगाना है, उसके बाद हम अपना काम करेंगे एंड सब कुछ बस नॉर्मल ही रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में आपके प्रोसीजर्स जो है वो इतने ज्यादा हाई फाई नहीं होते, बहुत ही बेसिक प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि बेड मेकिंग करना, हिस्ट्री टेकिंग करना, उसके अलावा वाइटल साइन लेना है ना। और कभी कभी पेशेंट्स जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो इन सब चीजों में भी वो लोग बहुत नखरे करते हैं, तो वो सब भी हमें ही झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो सबको लगता है ना कि जैसे अभी तक हमने एग्जाम दिए हैं स्कूल के जैसे, वैसे ही सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम नहीं देना होता है, थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी उसके साथ साथ आपका वाइवा, जो कि पेशेंट के सामने ही होगा। मतलब उसमें वाइवा में भी आपको, जो वाइवा में बाहर से एग्जामिनर आते हैं तो वो वाइवा लेते हैं। एंग्जाइटी तो पीक लेवल पे होती है उस टाइम पे कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग। और जब प्रैक्टिकल होता है तो उस टाइम पे हमें एक्चुअल पेशेंट केयर करनी होती है, वार्ड में पेशेंट के सामने, जहाँ पे सारे पेशेंट रहेंगे, अटेंडर्स रहेंगे, वहां पे आपकी जो वार्ड नर्स होंगी वो भी रहेंगी, हो सकता है डॉक्टर्स भी रहें, आपके टीचर्स भी रहें, तो उन सबके सामने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक्चुअल प्रोसीजर करके दिखाना होगा। तो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं उस टाइम पे हम लोग। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोशल लाइफ की, सब सोचते हैं कॉलेज टाइम में मतलब पार्टी करेंगे, ट्रिप्स पे जाएंगे, और अलग अलग हम अपनी हॉबीज डेवलप करेंगे। तो देखो नर्सिंग में उतना आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, मतलब एक्चुअल में बताऊं तो उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास क्लासेस करने के लिए होती हैं, थ्योरी हमारी बहुत ज्यादा, मतलब नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, देन हमें क्लिनिकल भी मैनेज करना होता है, उसके अलावा हमें असाइनमेंट मिलते हैं, माइक्रो टीचिंग मिलती है, और भी कई सारे काम रहते हैं। बट हाँ, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा भी इनको मैनेज कर लेते हो तो आप अपनी बाकी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकाल लोगे। उतना ज्यादा नहीं, बट हाँ अगर आप करना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ही देख सकते हो, अगर मुझे अपने वीडियोस के लिए टाइम निकालना होता है, मेरा 2 सीटर रूम है, मतलब मैं शेयरिंग में रहती हूँ, स्टिल मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो वैसे ही अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कैरियर एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, तो सबको लगता है कि नर्सिंग पास करेंगे उसके बाद हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट में आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट में भी एक दो पोस्ट ऐसी होती है जैसे कि सीएचओ, तो वहां पे आप अगर बीएससी नर्सिंग के बाद डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको नौकरी मिल सकती है। बट अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। जब आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो देन आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हो, अच्छे से टाइम से चीजों को कवर कर लेते हो, तो हाँ ये भी उतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने की जरूरत है अपने बीएससी नर्सिंग को पास करने के बाद भी। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप वो एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है। और हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा है, उसके लिए तो कोई एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है, रियलिटी में भी बहुत ज्यादा है। देन सबसे लास्ट में आता है हमारे कोर्स से जुड़ा हमारा इमोशनल बॉन्ड। मतलब सोचते हैं ना कि ठीक है चलो नर्सिंग कर रहे हैं, काफी लोगों को, मतलब मोस्टली लोगों का मैंने देखा है, जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो इसीलिए नर्सिंग में आते हैं क्योंकि उनसे मतलब उनका नीट में नहीं हो पाता है, या फिर उनकी शायद पहले कुछ और इच्छा थी, वो एक मजबूरी में ये कोर्स करते हैं। बट एक्चुअल में जब आप ये कोर्स करोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो आपको लिटरली मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि ये लाइफ जितनी भी हैट्रिक हो, कितनी भी मतलब मुश्किल से भरी हो, बट जब आप एक्चुअल में पेशेंट केयर करते हो ना, और उसके बाद वो जो बोलते हैं, जैसे आप फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगाने जाओगे एंड अगर आपने अच्छे से लगाया ना, तो वो जब बोलेगा ना कि आपने लगाया, पता नहीं चला, या बहुत अच्छा लगा, या फिर खुश रहो, वो कुछ भी बोल देंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा। मतलब कहने का यही है कि अगर आप इसको करते हो ना, तो आपको लिटरली मतलब लाइफ थोड़ी हैट्रिक रहेगी, आई नो, मतलब मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है हैक्टिक है थोड़ा, बट अगर लिटरली आप इसको थोड़ा सा भी इंजॉय करोगे, थोड़ा फील करोगे, तो आपको मजा आएगा। जब आप एक्चुअल पेशेंट केयर करोगे, वो जो बोलते हैं ना वो लोग, पेशेंट केयर के बाद जैसे अगर आप मान लो किसी को इंजेक्शन लगा रहे हो, उनको दर्द नहीं हुआ, उसके बाद वो जो बोलते हैं ना कि आपने लगाया, बहुत अच्छा लगा, खुश रहो बेटा, या फिर बहुत आगे तक जाओगे, तो ये सब चीज सुन के इतना अच्छा लगता है ना, उस टाइम पे आपको लगेगा कि उस टाइम पे आपको पर्टिकुलर टाइम पे जरूर लगेगा कि आपने कोर्स चूज करके कोई गलती नहीं की है। एंड एक्चुअल में गलती नहीं की है आपने कोर्स चूज करके, अगर आप यहाँ पे थोड़े से भी इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हो, अगर आपको चीजें अच्छे से आती हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे करियर जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। सो ये था नर्सिंग का एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको हार्ड वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी सिखाता है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी फिल्मी हो सकती हैं, बट यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट ह्यूमन बनाता है, एंड आपको सिखाता है कि आपको लाइफ के बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट में भी कैसे खुद को संभालना है, कैसे दूसरों को संभालना है, उस
पर्टिकुलर टाइम पे जब लोग परेशान होते हैं, वो अपने इमोशनल ट्रॉमा से बाहर नहीं आते, उस टाइम पे आपको कैसे उनको मोटिवेट रखना है। सो अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर नर्सिंग करने वाले हो, तो आप मेंटली थोड़ा-सा प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, तो आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एंड जो लोग पहले से नर्सिंग में हैं, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे होंगे। आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में एंड अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि अभी तक आपको कॉलेज में कैसा लगा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।